और आपको लगता है कि आजकल जो खारजा पॉलिसी बनाई जा रही है वो कहीं और से नहीं दफ्तर खारजा से बन रही है? देखिए, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा अपने स्कोर पॉइंट्स में लगी रहती हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग स्टेट, ठीक है। लगता है कितना स्टेबल हो गया पाकिस्तान? स्टेबलाइजेशन देखें, ये तो चीज़ चलती रहती है। पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज है या स्टेबलाइज, मतलब कि हमारे जो फॉरेन ब्लॉक्स हैं जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, वो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में उनके लगे रहे हैं। लाइक इंडिया है, ठीक है, इसराइल है, अमेरिका एज वेल इन द केस ऑफ ब्लैक वाटर। तो पाकिस्तान इज़ स्टेबलाइज्ड स्टेट। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त आप देख रहे प्रोग्राम विफाक से। मैं असदुल्ला खान वजीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान की गवर्नमेंट को 100 से ज़ायद दिन हो गए। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को परखने के लिए एक और अहम पहलू का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है, और वो है खारजा पॉलिसी। इमरान खान ने खारजा पॉलिसी के पिच पे किस तरह खेल पेश किया, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब। बड़ी अमीक नज़र रखते हैं आप बैनुल अक़वामी सियासत पर। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। खान साहब के अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। क्या लगता है आपको स्टेटमेंट के हवाले से कि पाकिस्तान इस कदर स्टेबल हो गया है, एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस का भी सामना करना पड़ रहा है, कि वो किसी और का एलाई नहीं बनेगा और किसी का प्रेशर को अपने नहीं लेगा, और इसके साथ साथ अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर भी जारी है। तो आपको लगता है कि क्या वाकई पाकिस्तान इस कदर स्टेबल हो गया कि वो किसी और का एलाई नहीं बनेगा? सर देखें, असद दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है, ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसके अंदर एवरी स्टेट हैज़ टू सिक्योर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। आपको डिप्लोमेसी से चलना पड़ता है, आपको दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त के जो है तीरे में डालना पड़ता है। इमरान खान की जो बज़ाहिर आप उसको परसेप्शन में लाएँ तो उसको देखें कि इमरान के साथ जुडिशरी भी उसको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है, स्पेशली मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और इकनॉमिक कॉरिडोर के होने से एक न्यू चैप्टर जो रीजनल पॉलिटिक्स का स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर काफ़ी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। बिकॉज चाइना अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, रशिया अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर कर रहा है, इसलिए अच्छा। अभी जो आपने बात की इमरान खान की कि उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान अपना जो है ना नेशनल इंटरेस्ट को वो करेगा, इनडायरेक्टली हाँ किसी और की लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसका मतलब कि परसेप्शन है। जब भी किसी मुल्क के जो प्रीमियर जो लीडरशिप होती है, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं या चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं, जो पॉलिसी मेकिंग में इनका किरदार होता है, रोल होता है, जब वो स्टेटमेंट देते हैं तो उनकी वो पॉलिसी स्ट्रेटजी होती है। तो इमरान खान इस लिहाज से बहुत अच्छा उसने प्ले किया, और बड़ी अच्छी उसने बात की है कि हम अपना नेशनल जो इंटरेस्ट हैं उसको सिक्योर करेंगे, फिर उसके बाद हम कोई और दूसरी बात लेके चलेंगे। तो आपको लगता है कितना स्टेबल हो गया पाकिस्तान? स्टेबलाइजेशन देखें, ये तो चीज़ चलती रहती है। पिछले 70 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज है या स्टेबलाइज, मतलब कि हमारे जो फॉरेन ब्लॉक्स हैं जो प्रो पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, वो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में उनके लगे रहे हैं। लाइक इंडिया है, ठीक है, इसराइल है, अमेरिका एज वेल इन द केस ऑफ ब्लैक वाटर। तो पाकिस्तान इज़ स्टेबलाइज्ड स्टेट, ठीक है। तो रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर चाइना, रशिया और ये सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं रीजनल, एक्स्ट्रा रीजनल की अगर अमेरिका की बात करते हैं, तो पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, स्टेबलाइज्ड है। और इन्होंने वॉर एंड टेरर के ऊपर स्पेशली 9/11 के बाद पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्ले किया, और पाकिस्तान की जो डिस्टेबलाइजेशन जो सोच रहे थे, जूम कर रहे थे, वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकला है। तो इमरान खान, मैं सपोर्ट करूँगा इमरान खान की स्टेटमेंट को, पाकिस्तान अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेगी रादर देन के किसी और स्टेट की जो सिक्योर जो नेशनल इंटरेस्ट को वो देखेगी और वो करेगी। खान साहब की हम बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने जब चार्ज संभाला एज अ फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जो अब खारजा पॉलिसी बना करेगी वो दफ्तर खारजा से बनेगी। इस स्टेटमेंट से आपको क्या लगता है, और आपको लगता है कि आजकल जो खारजा पॉलिसी बनाई जा रही है वो कहीं और से नहीं दफ्तर खारजा से बन रही है? देखिए, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमेशा अपने स्कोर पॉइंट्स में लगी रहती हैं। तो शाह महमूद कुरैशी ने अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री, पाकिस्तान इज़ डेवलपिंग स्टेट, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सब चीज़ें फॉरेन ऑफिस से ही वो जो हैं चीज़ें मीट हों।
अमेरिका में भी आप देखें कि अगर डेवलप्ड कंट्री है, वर्ल्ड सुपर पावर है, ठीक है, उनके फॉरेन पॉलिसी में भी उनके थिंक टैंक का बड़ा रोल है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान नोट अच्छा है स्टेटमेंट्स है, लेकिन मैं इसको जो है ना रियलिस्टिकल अप्रोच से नहीं देखूंगा, आइडियलिस्टिक अप्रोच इसमें देखूंगा इंटरनेशनल रिलेशन में। तो टू सम एक्सटेंट इट इज़, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि जो है ना पाकिस्तान, क्योंकि बहुत से जो है हाँ विदाउट मतलब कि आप जुडिशरी, विदाउट इस्टेब्लिशमेंट और विदाउट और इदारे हैं जो उनकी सपोर्ट के बगैर आप ये कहें कि फॉरेन ऑफिस ही ये चीज़ें देखेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ज़ुल्म खलीलज़ाद साहब ने दौरा भी किया पाकिस्तान का। अमेरिका ये कह रहा है कि पाकिस्तान को एज अ स्टेक होल्डर के तौर पर रोल अपनाना चाहिए अफ़गानिस्तान में। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं, 1/3 आबादी अफ़गानिस्तान की वो तालिबान है, 70% अफ़गानिस्तान का जो इलाका है वो तालिबान के कंट्रोल में है। क्या लगता है तालिबान मुज़ाकरात के मेज़ पर रज़ामंद हो जाएंगे? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, अगर अमेरिका निकलता है अफ़गानिस्तान से तो अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी? देखिए, पाकिस्तान जब भी तालिबान को टेबल टॉक की दावत की गई है, उन्होंने इनिशिएट किया है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा एक इवेंट हो जाता है जिससे तालिबान की जो लीडरशिप होती है, जो आप कह लें पीस प्रोसेस को फॉलो कर रही हो, तो उनको या तो ड्रोन अटैक से मार दिया जाता है या फिर उनको जो है बैकडोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस है वो विदाउट द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी कंट्री, एनी स्टेट। तो इंडिया जो है अपने उसके स्टेक्स हैं, अमेरिका के अपने स्टेक्स हैं जो कि अफ़गानिस्तान के जुड़े हुए हैं। और मेरी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है बीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस एक एनालिस्ट के, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका जो है फुली जो है वो फेल हो चुका है कि अपने जो है स्टेक्स और अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल और नेशनल इंटरेस्ट को अपने सिक्योर करने में। अगर अब रिसेंटली अगर ट्रम्प की हम बात करें, जो उन्होंने ट्वीट किया, उनको भी ये जो है श्योर हो गया है कि विदाउट सपोर्ट ऑफ पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये पॉसिबल नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है तालिबान को काउंटर किया जा सके या तालिबान को जो है वहाँ से निकाला जा सके या वहाँ उन पर कब्जा या उन पर गवर्नमेंट की जा सके। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने बात की कि मार दिया जाए तालिबान को जब भी मुज़ाकरात के टेबल पे आते हैं, तो क्या मैं इससे ये मतलब अखज़ कर सकता हूँ कि अमेरिका खुद नहीं चाहता निकलना अफ़गानिस्तान से? दूसरा सवाल, इंडिया की आपने बात की, अब शाह महमूद कुरैशी ने भी कल बयान दिया है कि इंडिया को अहम रोल प्ले करना है अफ़गानिस्तान में। इन तमाम चीज़ों को किस तरह देखें? इन सब को अगर मैं लिंक करूँ इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ या वन रोड के साथ, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाइना लेके चल रहा है, तो अगर तो वो सक्सेसफुल होती हैं, अगर वो वन रोड सक्सेसफुल होता है और इंडिया भी उसका पार्ट बनता है, रशिया भी उसका पार्ट बनना चाहता है, ईरान भी उसका पार्ट बनना चाहता है, सऊदी अरब भी उसका पार्ट बनना चाहता है, ग्वादर जो पॉलिटिक्स है ग्वादर पोर्ट की या चाबहार की, सब मिटिगेट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि अमेरिका के हाथ कुछ नहीं आएगा, मतलब कि एज ए ग्लोबल एक्स्ट्रा रीजनल पावर के ना। तो ये पाकिस्तान की भी कोशिश है कि इंडिया के साथ हम बैठ के बात करें, और चाइना भी ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के और जो रशिया के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है वो ख़त्म हो, इंडिया पाकिस्तान का मामला भी सेटल डाउन हो। तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर में हम इसको एक पॉजिटिव जो है अपॉर्चुनिटी कह लें कि पाकिस्तान के लिए अपने जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन की वजह से इसको गेन कर सकता है, अगर ये अपना फॉरेन पॉलिसी मैटर्स और जो है सही लेके चले। अगर इंडिया के साथ इनके मामला ठीक हो जाते हैं तो हमारे जो ब्लोसन इंस्टेबिलिटी का इशू है, ये ग्वादर का है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हम थ्रेट्स हैं वो मिटिगेट हो जाएंगे। उससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। पैरेलल साइड पे इंडिया का भी यही होगा, इंडिया में भी प्रोग्रेस होगी, चाइना के अंदर भी प्रोग्रेस होगी, और रीजनल जो पार्ट होने की वजह से ईरान में भी प्रोग्रेस होगी, रशिया भी ग्रो करेगा, ठीक है। लेकिन अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये जो हार्मनी है, जो इनकी आपस में जो मतलब कि कोऑपरेशन है, किसी भी किस्म का, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है, ये टेबल पर आए। ठीक है, आपका कहना है कि अमेरिका खुद नहीं चाहता निकले अफगानिस्तान से। ट्रंप ने जो ट्वीट किया अभी पाकिस्तान के हवाले से, और ये कहा कि पाकिस्तान, पहले जो ट्रंप ने ट्वीट किया था इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान को, फिर अभी इमरान खान को खत आया कि हाँ जी आपने अहम रोल प्ले करना है अफगानिस्तान में। IMF चूँकि अमेरिका के कंट्रोल में है और पाकिस्तान को कर्जे देने में भी काफ़ी शराइत रखे थे IMF ने, क्या अब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर कम हो गया है इस खत के बाद?
नहीं, देखें डिप्लोमेटिकली तो अब देखें, अगर ट्रंप ने ट्वीट किया और पाकिस्तान से सपोर्ट मांगी है इंडिया अफगानिस्तान के, तो उसने ये इंश्योर हो गया उसको कि विदाउट सपोर्ट पाकिस्तान, अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कोई भी अपना मोटिव जो है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो फुलफिल नहीं कर सकता, अचीव नहीं कर सकता। ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी सक्सेसफुल और अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ये कह देना कि इस ट्वीट से हमारा जो IMF का प्रेशर है या हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं ये वो इससे रिलीज़ होंगे, नहीं। जब तक वो प्रैक्टिकल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली जो है वो हमारे जो वॉर ऑन टेरर को जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, इकोनॉमिक हुए हैं या ह्यूमन HR में हुए हैं, उनको जब तक वो सपोर्ट नहीं करता या वो उसके अंदर कोई कारकर्द मतलब कि स्टेप्स नहीं लेता, तब तक इसको हम नहीं समझते क्योंकि IMF का प्रेशर कितना आप कह रहे हैं कि प्रेशर कम नहीं होगा। 70 साल बाद चूँकि रशिया के ख़िलाफ़ हम काफ़ी उनके साथ लड़े भी हैं, 70 साल बाद एक बार फिर रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। और रशिया ने जो भी रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी कि पाकिस्तानी और रशिया भाई भाई, यही स्टेटमेंट रशिया ने इंडिया में भी दी थी कि इंडिया और जो रशिया है वो यार, आपस में यार है। किस तरह देखते हैं इसको? एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया है, दोनों पावर है, पाकिस्तान किस तरह खेलेगा? देखिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा खेल रहा है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपना नेशनल इंटरेस्ट को उसने अपने रखा हुआ है सामने, ठीक है, उसको सिक्योर भी कर रहा है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले पुतिन का विजिट था इंडिया के अंदर और उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। और मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडियन के, उन्होंने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई वो कोई स्टेटमेंट नहीं दी। स्पेशली ये 1 Belt 1 Road का जो इनिशिएट हुआ है चाइना की तरफ से, इसके जो बेनिफिट्स हैं या इंटरेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और रशिया के साथ। और रशिया और इंडिया चाइना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रशिया और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे कारगर भी हुए हैं। आप देखेंगे अगर हम एग्जाम्पलाइज करें अभी करंट सिचुएशन में, तो पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर रशिया जो है बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया जो है अपने विजिट्स कर रहा है, रशिया अपना पाकिस्तान की फ्रेंडशिप को ऑन कर रहा है, जो कि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ। 90s के बाद जब तालिबानाइजेशन हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अगर उन्होंने अपना जो है हमारे अलाइनमेंट की जो हमने अलाइन किया रिलेशन टुवर्ड्स US से ड्यूरिंग लियाकत अली खान जो इरा था, तो उन्होंने 71 की डिसमेंबरमेंट का वो उसमें अपना बदला भी लिया और चीज़ें भी की। लेकिन हमेशा जो है ना इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, जो नो वन इज़ योर परमानेंट फॉर एंड परमानेंट फ्रेंड, तो एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट। तो करंटली जो है रशिया को पाकिस्तान के साथ बेनिफिट वो इंटरेस्ट हैं, को रीजनल जो हमारी सुप्रीमेसी है जो, और टू काउंटर द इंडियन पॉलिटिक्स इन रीजन, वो इंडिया को भी उसके अंदर, पाकिस्तान को भी उसमें जो है इंटरेस्ट हैं। तो वो इंटरेस्ट जो है चाइना बहुत अच्छे से मीट भी कर रहा है। ठीक है। करतारपुर हदारी के ऊपर काफ़ी डिबेट भी हुई। सिंपल मुझे ये बताइएगा, आप इसको एज आ मजहबी सिंपैथी के तौर पर आप देखते हैं या अमन के जो है उस पर एक अच्छा स्टेप लिया है पाकिस्तान ने अमन के लिए? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। शाह महमूद ने एक बात की थी, जो है स्टेटमेंट दी थी, और जिसके ऊपर बड़ा काउंटर हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं किया। इमरान खान ने भी उसको प्राइम मिनिस्टर एज ए प्राइम मिनिस्टर उसको काउंटर किया कि नहीं ऐसा नहीं, हमने तो पॉजिटिव एक पीस प्रोसेस को फॉलो किया और हमारे लोग हैं और रिलीजन को एज ए टूल यू कैन से के यूज़ किया गया है तो सम एक्सटेंट। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी कि पाकिस्तान ने, अगर प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, ये पाकिस्तान एज स्टेट की बात करें, तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ब्यूटीफुली जो अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को सक्सेसफुली प्ले किया है। और करतारपुर का जो है रास्ता खोलने में आपके तमाम इदारे जो इंस्टीट्यूशन हैं नेशनल लेवल के हैं, वो आपके जिस गवर्नमेंट के साथ शोल्डर टू शोल्डर हैं। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो बेनज़ीर के टाइम में भी बेनज़ीर एज ए प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश की थी उन्होंने इसको खोलने। ठीक सर, आपकी बात काट रहा हूँ। 70 साल से इशू चल रहा है कि करतारपुर हदारी खोल देना चाहिए सिख जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए। क्या जो दूसरी कुव्वत है वो उन गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही थी, और अब जो ओपन किया गया है किसी और के साथ मिलकर ओपन किया गया है रजामंदी के साथ, या क्या हुआ ये? देखें, दुनिया के अंदर आप हमेशा देखें कि इमोशंस जो है ना रिलीजन के साथ जुड़े होते हैं। आप रिलीजन को एज ए स्टेट्स ने रिलीजन को एज ए टूल भी यूज़ किया है, वॉर्स के अंदर भी, ठीक है, पीस में भी। तो पाकिस्तान ने जो है बहुत ज़बरदस्त प्ले किया है ये। और अब इससे हुआ क्या है कि खालिस्तान मूवमेंट को एक दफ़ा दोबारा से आप कह लें सपोर्ट मिली है,
और इंडियन जो पंजाब है उनकी जो इंटेंशंस हैं, जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सिंसियर हुए हैं कि पाकिस्तान को इंडियन पंजाब से वो थ्रेट शायद नहीं फील होंगे जो कि पहले होते थे। अब उनकी वो इंटेंशन, क्योंकि रिलीजन इज समथिंग एल्स ना, रिलीजन तालिबानाइजेशन भी तो वो रिलीजन बेस्ड थी। यह करतारपुर का जो खोल के इमोशन रिलीजन इंटैक्ट है, इंटरलिंक्ड है। तो इसमें जो है पाकिस्तान, मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त इसमें प्ले किया है। और वैसे भी हमें अपने हमसाये ममालिक के साथ जो है ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। कब तक हम लड़ाई करें, कब तक हम कॉन्फ्लिक्ट करें, कब तक जो है एक दूसरे के लोगों को हम सेक्रीफाइस करवाते रहेंगे। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पीस प्रोसेस है और इससे काफ़ी पाकिस्तान को जो है फ़ायदा भी होगा और एज वेल एज इंडियन पंजाब को भी फ़ायदा होगा। सऊदी अरब का इमरान खान ने 2 बार दौरा किया। पहले मरतबा गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दूसरी मरतबा जाते हैं तो इमदाद मिल जाती है। किन शहर पे इमदाद मिली होगी? देखिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि शायद मैं ये बोल चाहूँ भी तो शायद मैं उसको उस तरह से ना बोल पाऊँ। लेकिन देखिए, ये भी इसमें देखें कि इमरान खान ने यमन में फ़ौज भेजने की मुखालफत की थी। तो देखिए, उसी चीज़ को अपने स्टेटमेंट को उन्होंने ऑन भी किया ना एज प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने हम एज ए जो है ना सालसी करदार जो है मीट करना चाहते हैं। ताकि उन्होंने स्टेटमेंट दी क्यों? ताकि हम पाकिस्तान में जो है जो रेडिकलाइजेशन या अब जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रो सुन्नी एंटी शिया, प्रो शिया एंटी सुन्नी, उसको कोई आग ना लगाए, मतलब उसको कोई हमारी डाइवर्जन उस तरफ ना चली जाए। क्योंकि हम ईरान के साथ, हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक़ हैं, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके साथ बड़े मामला ज़बरदस्त हैं। सऊदी अरब के साथ भी हमें, अब क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, तो उसमें हमें सपोर्ट चाहिए, नो डाउट, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए। तो सऊदी अरब ने ओबियसली कोई चीज़ हुई है जो हम शायद पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हुआ है। और मैं पहले भी बात की कि हर मुल्क जो होता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करता है। सऊदी अरब को, मैं ये कहूँगा कि सऊदी अरब को इस टाइम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान को सऊदी अरब की ज़रूरत है। अब क्या ज़रूरत है, क्या उनकी वो चीज़ें हैं, वो फ्यूचर में, हाँ लगा फ्यूचर में उसको अब देख लेंगे, ऑब्जर्व भी कर लेंगे। और मैं समझता हूँ कि IMF या वर्ल्ड बैंक की तरफ जाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान अपने मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आप समझ, कुछ हुआ है जो बताया नहीं जा रहा। एक और इमरान खान साहब का बयान आया था कि मिडिल ईस्ट में मैं एज अ मीडिएटर के तौर पर रोल जो प्ले करूँगा। ईरान सऊदी कन्फ्लिक्ट है, फिर उसमें दाइश आ जाते हैं, फिर उसमें कुर्द जो हैं वो आ जाते हैं, यमन है। क्या आपको लगता है कि इन मसाइल में घुसने से पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल हो सकता है या नुकसान होगा? देखें, ये तो फिर आपको जो है ना इनिशिएट तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना और कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। दोबारा हम कुछ खोने के लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हम इंशाल्लाह पाएंगे। ठीक है, अगर ये मीडिएटरी रोल जो प्ले सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वास्ट हो जाएंगी। ठीक है, पाकिस्तान की जो डिस्टेबलाइजेशन है, जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, वो मिटिगेट हो जाएंगे और आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बात काट रहा हूँ, लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपके अपने मुल्क में इंटरनली बहुत मसाइल हैं, पहले उसमें आप मीडिएटर का रोल प्ले करें बाकी ममालिक में जाने से। देखिए, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, एक नई गवर्नमेंट है, न्यूली बॉर्न, मैं इसको कहता हूँ कि न्यूली बॉर्न बेबी। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह कि इस टाइम फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है ना, जो इदारे हैं वो एक सेम लाइन पर हैं, सेम पेज। सर, वो तो जिस गवर्नमेंट की हमने बात की, चाहे PMN लून की हो या पीपल पार्टी की हो, हमें ये बात सुनने को मिलती कि जी इदारे एक ही पेज पे। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें कुछ हमें नज़र आ रहा है, हमें लग रहा है कि इस टाइम इस जो डायरेक्शंस हैं बड़ी पॉजिटिव हैं। बेसिकली इसके ऊपर आप क्रिटिसाइज़ भी हो सकता है, चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये करने के कुछ इरादा रखते हैं। देखिए, जैसे किसी भी स्टेट के अंदर या किसी मुल्क के अंदर आप बात करें तो वहाँ जुडिशरी बड़ा मैटर करती है, वहाँ की एग्जेक्टिव्स बड़ा मैटर करते हैं। ठीक है, वहाँ की गवर्नमेंट्स बड़ा मैटर करते हैं। अगर तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, अपने ही वज़ीरों को या मिनिस्टर्स को जो है अकाउंटेबल करें और करेंगे तो बाकी इदारे भी इनके साथ सपोर्ट
एक्टिव रोल प्ले करेंगे। अगर ये मीन वाइल 6 मंथ या 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर हमारी, जब तक हम डोमेस्टिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। हम जितना अच्छा मीडिएटरी रोल प्ले कर लें यमन के अंदर, सऊदी अरब के साथ, ईरान के अंदर, रशिया के साथ कर लें, करतारपुर खोल के इंडिया के साथ कर लें, लेकिन अगर जब डोमेस्टिकली हम अपने इदारों को या अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे या उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत से आप जानते हैं बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मिटिगेट नहीं करेंगे, उनको उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखेंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973, तो फिर वो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑन एंड टू सिक्योर योर नेशनल इंटरेस्ट ऑन ग्लोबल। ठीक है, तो मैं बीइंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है, मैं ये समझता हूँ हमें ग्लोबली नो डाउट हमें उस पर अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, पीस की तरफ जाना चाहिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आता है आपके डोमेस्टिक जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, इंस्टेबिलिटीज़ है, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर इश्यूज हैं, कुछ नई मूवमेंट्स स्टार्ट हो रही हैं, उनको मिटिगेट करें, उनको सेटल डाउन करें। जब वो सेटल डाउन हो जाएंगी ओबियसली उसके फिर आपको ग्लोबली फिर कोई भी जो स्टेट है या कोई भी लाइक मतलब कि जो भी एजेंसीज है जिसका हम नाम लेते हैं, चीज़ें लोग पकड़े भी जाते हैं, तो वो हमको कभी भी हमारे घर को इंटरनली हम डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते। आखिरी सर सवाल मुख्तसरन बताइएगा, 10 में से क्या रेटिंग करेंगे पीटीआई गवर्नमेंट की जो खारजा पॉलिसी है उसको? अगर ऑनेस्टली आप पूछें तो मैं उसको 7 कहूँगा। आफ्टर करतारपुर राहदारी के जो इनिशिएट किया है बड़ा ज़बरदस्त है, उससे पहले मैं इसको 5 कर रहा था। लेकिन अगर दिल की बात करते हैं तो एक आम जो है, जो पॉपुलेटेड एरियाज़ या हमारे जो पढ़े लिखे सिटीज़ हैं, जो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनसे, वो जो पहले रेट करते थे 8, अब वो अभी 4 पे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें वो, क्योंकि हमारी नेचर है डेवलपिंग कंट्रीज़ की स्पेशली, वो कहते हैं कि हमें जो चीज़ों हम फ़ौरन हो जाए, इसलिए इट विल टेक टाइम। ठीक है, थोड़ा टाइम दें, गवर्नमेंट है अभी 6 मंथ 3 मंथ 4 मंथ हुए हैं, इनको कम से कम 3 to 4 ईयर्स तो देना आप, उसके बाद उसके रिजल्ट्स बनाएं। लेकिन बीइंग प्राइम मिनिस्टर ही इज़ प्लेइंग वेरी वेल। आपने 7 रेट किया इमरान खान गवर्नमेंट को, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुजाहिद हुसैन साहब। हमने जो भी अहम डेवलपमेंट हुई खारजा पॉलिसी में उस पर बात की। अगले प्रोग्राम तक असदुल्ला खान वज़ीर को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।